जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आप सब भी अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक जीमेल आईडी डाल रही हूँ। आप अपना ऑडियो रिकॉर्ड करके सत्संग शेयर कर सकते हैं और लिख कर भी शेयर कर सकते हैं। गुरु जी की इच्छा से आप सभी का सत्संग सारी संगत को शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बताती हूँ कि मैंने ना कॉलेज में मेरा क्या होता था कि मैं सबके, जो भी मेरी फ्रेंड्स के बर्थडे पार्टीज, फेयरवेल, सब पे मैं केक मंगवा के सबको गिफ्ट करती थी। तो जो वहां पे बेकरी थी जिसकी ओनर था, तो वो बहुत ज्यादा हमारे साथ था कि मतलब कोई बात नहीं, मतलब उसने मुझसे कभी पैसे मांगे ही नहीं। वो कहता कोई बात नहीं, आप रेगुलर कस्टमर हो, जब देने होंगे आप दे देना। एक बार मैंने ऐसे ही किया कि मैंने केक ऑर्डर कर दिया, 3-4 केक थे, तो उसका टोटल मेरा 2500 कुछ ऐसे बना था। तो मैं उसके पास गई, उसने मुझसे कहा कि आप मुझे मैम पैसे दे जाओ, पेमेंट कर जाओ। मैंने कहा सर आपको पता तो है कि मैं आप फोटो देख, पहले मैं केक देखूंगी, मैं तभी पेमेंट करूंगी, पहले नहीं करती। तो ही वॉज सो एडमेंट, ही वॉज सो रूड कि नहीं आप मुझे अभी करके जाओ पेमेंट। मैंने कहा आपको ट्रस्ट नहीं है। तो हमारा थोड़ा वहां पे आर्ग्यूमेंट भी हो गया, लेकिन उसने मुझसे पेमेंट ले ली। मैंने कहा चल ठीक है यार, बाद में भी देनी, अभी ले लो। तो जब मैं वापस आई, उस टाइम पे क्या हुआ कि एक दिन के बाद मेरी डे नेक्स्ट डे मेरी फ्रेंड्स मुझे कहती चल हम कैफे से कुछ खा के आते हैं। तो मेरा वॉलेट बेड पे पड़ा हुआ था। तो जब मैंने वॉलेट अपना खोला, उसमें कोई पैसा नहीं था, कोई पैसे चोरी करके चला गया उसमें से। और मैं अंदर इतना मुझे गुस्सा कि गुरुजी आपके होते हुए मैं तो कह के जाती हूँ कमरे में कि ध्यान रखना, आपके होते हुए पैसा कैसे कोई उठा के लेके जा सकता है। तो मेरे आगे ना सामने गुरुजी का मंदिर था, तो मैं गुस्से में गुरुजी की फोटो ही घुमा दी। मैं कहा मैं आपको देखना ही नहीं है। और इतने में मेरे फोन पे मैसेज आ गया कि मेरी सेंटअप की डेटशीट वापस आ गई। मैंने उनका फिर फोटो घुमा दी। मैं नहीं नहीं, प्लीज थोड़ा आपका जरूरत है, पेपर ऊपर ध्यान से करा देना। तो जब मैं शांत दिमाग से मैंने सोचा कि उस टाइम पे जो मेरी, एटलीस्ट गुरुजी ने मेरे ऊपर कोई कर्जा तो नहीं रखा, अगर सारे के सारे पैसे चले जाते, वो केक के पैसे मैं नहीं दे पाती, तो वो मेरे ऊपर एक रह जाना था कि इस इतना अच्छा मेरा शुरू से रेकर्ड रहा है उसके साथ कि इस बार इसने पैसे नहीं दिए। तो गुरुजी ने उसके थ्रू गुस्से में बुलवा के मुझसे सारी की सारी क्लियरेंस पहले ही करवा दी थी, जिसको मैंने पैसे देने थे, कि उनको पता था कि फ्यूचर में ये प्रॉब्लम होने वाली है। मैं इसी बेसिस पे कहती हूँ, अपने सत्संग जो भी मेरे साथ होता है एक्सपीरियंस के बेसिस पे, कि हम लोग हमेशा प्रेजेंट में जीते हैं, बीइंग अ ह्यूमन। और गुरुजी एक स्टेप 2 स्टेप आगे देख के चलते हैं, तो हमें उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। हमें बिल्कुल भी अपने तक ये नहीं करना चाहिए, नहीं यार अभी ये चीज खराब होगी तो गुरुजी ने कर दी है वो, ठीक है ना, टाइम लगेगा लेकिन अपने आप सब ठीक हो जाएगा। एक सत्संग में मुझसे एक लेडी ने पूछा कि जो आप पर्ची डालते हो वो क्या उसमें अपने अपने मन का लिख के डाल देते हो। मैंने कहा नहीं यार, ये ट्रस्ट है तुम्हारा। अब मेरा एक ट्रस्ट है कि जो उस पर्ची पे आएगा, मेरा वे है। मैं नहीं कहती कि गुरुजी कहते थे या नहीं, वो मेरा खुद का कन्वर्सेशन का वे है गुरुजी का। दैट डजंट मीन कि कोई और लोग वो चीजें करने लग जाए, कल को उनके साथ कुछ नहीं वो चीज हुई। क्योंकि फर्स्ट थिंग जो आपको चाहिए वो ट्रस्ट चाहिए, अगर आपने ये चीजें करनी है, कि अगर उस पे वो स्लिप पे कुछ गलत आता भी है, तो ट्रस्ट रखो गुरुजी पे। अगर डिसीजन गलत होगा तो कल को वो अपने आप तुम्हें लाइन पे लेके आएंगे। चाहे तुम्हें मुश्किल, थोड़ा टफ हो तुम्हारे लिए वो जर्नी, कुछ भी हो, वो अपने आप ठीक करेंगे। अगर तुम्हारे तुम्हारे अंदर ट्रस्ट नहीं है ना गुरुजी का, गुरुजी के ऊपर, तो तुम ये चीजें मत करो। फिर तुम बोले ना ना तुम गुरुजी को मान रहे हो, कि वो एक चीज मांगते हैं। वो ये नहीं कहते तुम अपना नॉन वेज छोड़ो, कुछ नहीं कहते, वो कहते हैं ऐश करो। वो सिर्फ एक चीज मांगते हैं कि मेरे पे कंप्लीट सरेंडर कर दो, वहम से बाहर निकलो। क्योंकि जहां हम जाते हैं, मंदिर में चले जाओ तो कोई वहम दे दे, मतलब हर जगह पे वहम है, हर जगह पे वहम। सिर्फ एक गुरुजी का ऐसा मंदिर है, एक ऐसी अच्छी जगह है जहाँ पे वहम का एक वी भी नहीं है। तो हमें उस पे, अगर हमें गुरुजी ने, पे से सब यही बोलते हैं कि अगर गुरुजी नहीं चाहते तो तुम आ ही नहीं सकते उनके पास। एटलीस्ट अपने आप को इतना ब्लेस्ड समझो कि गुरुजी ने तुम्हें चांस दिया है अपने साथ जुड़ने का। तो उस चीज को चेरिश करो, एंजॉय करो और एक डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। किसी के बोलने पे मत जाओ कि कुछ हो, मतलब
ऐसे करोगे तो ये हो जाएगा, वैसे करोगे वो हो जाएगा। इसी चीज से तो हमें ऊपर उठना है, तभी तो हम गुरु जी के साथ जुड़े। अगर नहीं, अगर इन चीजों में ही रहना है, फिर किसी और के पास चले जाओ ना, गुरु जी और किसी को अपने साथ जोड़ लेंगे। अगर इन चीजों पे तुम रहोगे तो कोई कोई जरूरत नहीं है कि गुरुजी के ऊपर डाउट करने की, या मतलब कुछ भी ऐसे बोलने की कि जो जो चीजें होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली बहुत टाइम से मेरा मन था कि मैं सबके साथ ऐसे शेयर करूं ये चीजें, क्योंकि फेसबुक पे मेरा मन ही नहीं करता फेसबुक खोलने का। कोई बोलता है कि कोई ऑनलाइन है तो जय गुरु जी लिखो, ये क्या? नहीं तो हमारे ऊपर इतना ज्यादा अंदर होने लग जाता है, गिल्ट फील होता है कई लोगों को। जो नई संगत, मैं अपने आप को ये नहीं बोलती मैं पुरानी संगत हूँ, मैं सिर्फ कहती हूँ तो कनेक्शन होता है ना आपका, वो आपको नई और पुरानी में डिफर करता है। ईयर्स नहीं डिफर करते कि आप 10 साल से हो तो आप पुरानी संगत हो, नहीं ना। जो 2 साल से है वो भी पुरानी संगत हो सकता है। ये सिर्फ तुम्हारे अंदर का जो कनेक्टिविटी है वो तुम्हें नई और पुरानी संगत बनाती है, और कुछ नहीं तुम्हें बनाती। तो ठीक, वो एक नई संगत में गिल्ट आ जाता है, अच्छा अगर हम जय गुरु जी ना लिखें तो हमारे साथ ये चीज ना हो जाए। हमने जो नई संगत आ रही है, हमने उन्हें एक अच्छा पाथ दिखाना है कि गुरुजी ये सब चीजें नहीं थे गुरुजी के होते हुए। फेसबुक थोड़ी था कि गुरुजी बोलते थे जाके यार फेसबुक पे जय गुरुजी लिखो, मैं तब तुम्हारे पास आऊंगा, ये चीजें कुछ नहीं थी। तो इन चीजों से ऊपर उठो, तो अच्छी, मतलब एक प्योर कनेक्शन बनाओ उनके साथ, और बाकियों को गाइड भी अच्छे वे में करो। जब मेरी फ्रेंड ने मुझे ये सब चीजें बताई ना कि हमें ये चीजें बताई जा रही है जिसके थ्रू हम जुड़े हैं, तो मैंने उसे यही बोला, मैंने कहा तूने 5 साल में मेरे मुंह से कभी सुना है ये चीजें? और मुझे ये बता कि मेरा कौन सा काम रुका? कहती कोई भी नहीं। मैं कहा फिर, मैं कहते कोई इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या चाहिए? कि मैं कहा मैं जुड़ी उस बेसिस पे हूँ, तो हमें उसमें ही रहना चाहिए गुरु जी के साथ। तो एक बार ही क्या हुआ कि मैं जब फिरोजपुर चले गई ना, तो वहां पे गुरु जी का कोई सत्संग नहीं, कुछ नहीं। तो मैं लिटरली ना एक बार गुरु जी के आगे बैठ के ऐसे हो गया कि गुरु जी, ये ही ऐसी अजीब सी जगह है जहाँ पे आपका सत्संग नहीं। वैसे तो मेरे को लगता है वर्ल्ड की कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ आपका सत्संग नहीं होता, क्योंकि मेरा मेरा एक रूटीन बना हुआ था जलंधर मंदिर जाने का। जब जब वीक में जितने बार वो खुलता था मैं जाके आती थी वहां पे। तो बिल्कुल ये कनेक्शन टूट गया था वहां जाके कि बस ठीक है, मंदिर में रूम में रखा हुआ था मंदिर गुरु जी का, वहीं पे जैसे पाठ कर लो, जोत जगा लो, यही सब चीजें थी। तो जब मैंने, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया धीरे धीरे कि चाहे मैं यहाँ पे हूँ बट गुरुजी स्टिल देयर। मेरा जो जो चीजें रुकती हैं, जो भी चीजें होती हैं, वो सब गुरुजी करा के देते हैं, तो मुझे करना ही नहीं चाहिए डाउट इस चीज पे। तो जैसे मैंने सोचा, वो 3 साल लग गए मुझे सोचने में कि डाउट नहीं करना चाहिए इस चीज पे। जब मैं तीसरे साल मैं थर्ड ईयर में आई, पापा ने ना एक सत्संग अटेंड किया था पठानकोट में, और वो मेजर जनरल थे उस टाइम पे। जो अंकल के घर सत्संग अटेंड किया था, तो उनका ट्रांसफर हो जानी थी फिरोजपुर में। तो पापा ने मुझे आके बोला, फोन करा, कि मैं गई नहीं थी पठानकोट, कि दीपाली वो एक मेजर जनरल आर्मी ऑफिसर हैं, उनकी पोस्टिंग हो जाएगी फिरोजपुर में, तो तू ना मतलब मिल लियो। मैंने चल ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो उसके बाद ना, जब एक बार क्या हुआ था, न्यू ईयर वाले दिन फर्स्ट संडे आ गया गुरु जी का, तो मैं अपने घर आ रही थी घर वालों को सरप्राइज देने के लिए। और हॉस्टल में हम कितनी की सेविंग्स करते हैं, मेरे पास 120 डॉट इतने पैसे थे। तो मैंने मम्मा पापा को बताया नहीं, मम्मा को बता दिया था, पापा को नहीं बताया। मैंने बस ली, सबको जो नहीं जा रहे थे उनको तो मैं चढ़ा के, यार मैं तो जा रही हूँ, तुम नहीं जा रहे, तुम नहीं जा रहे। मैं अपना बस में चढ़ी फिरोजपुर से मुझे मोगा आना होता था, मोगा से जलंधर की बस मिलती थी। मैं मोगा तक आ रही थी, बीच में पापा की मुझे 5-6 कॉल्स आ गई, मैं उठाऊं ही ना। फिर मम्मा का फोन आया, मैंने उठा लिया, कहते दीपाली पापा का फोन उठाओ। मैंने उठा लिया, तो पापा कहते दीपाली कल वो मेजर जनरल जो है, उन्होंने डुगरी जाना है सत्संग, मतलब माथा टेकने, तो आप ना उनके साथ वहां जाओ। तो मैं इतनी शॉक कि मैं अंदर से सरप्राइज प्लान कर रही हूँ घर आने में। मैं न्यू ईयर ईव उस दिन रात को 12 बजे मैं अकेली क्या करूंगी हॉस्टल में? आई डोंट वांट टू स्टे इन हॉस्टल। तो मैं बड़ी दुखी हुई अंदर से। तो जैसे ही मैं मोगा में उतरी, सामने फिरोजपुर की बस, फिर मैंने वापस पकड़ी, उतने पैसे ही थे जितने लगने थे, बस पकड़ी वापस हॉस्टल। और जिन पे मैं हंस के गई थी वो मुझ पे हंस रहे थे, किया तू तो गई थी, तू कहाँ से आ गई वापस? मैं वापस आई, मैं गुरुजी से फिर गुस्सा, गुरुजी क्या कर दिया आपने? लेकिन मैं ऊपर ऊपर से गुस्सा अभी भी होती हूँ, लेकिन मुझे अंदर से पता होता है कि इसका एंड रिजल्ट बहुत ब्यूटीफुल ही निकलेगा।
तो मुझे शाम को अंकल का फोन आया कि बेटा कल हम सुबह आ जाएंगे, आप वेट करना मेरी बाहर। मैंने कहा ठीक है, मुझे डेजिग्नेशंस का नहीं पता था, आर्मी ऑफिसर्स का क्या होता है। तो आई वॉज वेटिंग ऐसे कॉलेज के बाहर, तो मैं ऐसे देख रही हूँ कहाँ से क्या। तो क्या होता है, सडनली एकदम से वहां पे एक पायलट कार आके रुकती है, फिर पीछे अंकल की कार। और मैं ऐसे मैं कहा अच्छा इतनी बड़ी पोस्ट वाले लोग, तो मुझे तो आइडिया भी नहीं था। तो मैं गाड़ी में बैठी। उस दिन इतना ज्यादा रश था डुगरी में, गुरुजी ने वहां से डुगरी बुलाया। डुगरी में जब तुम्हारे थाउजेंड्स और लैक्स में संगत हो, तो यू कांट इवन थिंक दूर दूर से भी कि लोगों को अंदर आने को नहीं मिलता। और मुझे गुरुजी ने ब्लेस किया उस टाइम पे, आरती करवाई अंदर, गुरुजी वहां ऊपर जाके आरती कराई, अंदर बिठा के लंगर कराया। तो मैं गुरुजी को ऐसे थी वापस आके कि गुरुजी, मैं वो एक सिर्फ मोगा से वापस आके कि मुझे अकेला रात रहनी पड़ेगी, मैं उसके ऊपर इतना मुश्किल मतलब आपसे लड़ रही थी, लेकिन आपके पास तो बहुत ही ज्यादा अच्छा था मेरे लिए फ्यूचर में, कि इतना अच्छे दर्शन मैंने नहीं किए, कि इतनी ज्यादा संगत में से गुरुजी आपको चूज कर रहे हैं कि आके लिटरली आप उनकी आज्ञा की आरती करो, लंगर करो, सब कुछ। मैं ये नहीं कह रही कि किसी और को नहीं ऐसे होता, सब गुरुजी, ये सब गुरुजी को पता है, वो अपने आप डिसाइड करते हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए इस टाइम पे कि इन मतलब आप तो बहुत ब्लेस्ड हो, आपको गुरुजी ने बुला लिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये गुरुजी को ही पता होता है क्या करना है क्या नहीं करना। यहाँ पे कोई ब्लेस संगत कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। ये गुरुजी सब की सब, जो गुरुजी के साथ एक बार जुड़ गया, दैट मीन्स ही और शी इज कंप्लीटली ब्लेस्ड। ये सोच के चलो, और हमें कुछ भी नहीं सोचना इन चीजों के ऊपर। तो दैट्स इट। जय गुरुजी। ये सत्संग था मेरा। हर पल जय गुरुजी। तेरा शुक्र मनाऊं, दिन रैन तेरे गुण गाऊं, तेरे चरणों की धूली को मैं सिर मस्तक से लगाऊं, तुझे